ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस पे। तो जहां पे हमारा पहला क्वेश्चन हमको दिया गया फाइंड dy by dx at a is equals to at a where x is equals to 80 square and y is equals to 280। ठीक है, फाइंड क्या करना हमको dy by dx। ऑलरेडी हम लोग ने शॉर्ट एग्जांपल्स में कई सारे सम्स लिए जहां पे आपने देखा कि हम लोग अगर यहां पे थीटा होता तो थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेते हैं, अगर यहां पे t होता तो विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट करते हैं। तो आओ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, राइट। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं x को, x इज इक्वल टू at स्क्वायर, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, करेक्ट है। क्या आएगा बताओ, d by dt of x इज इक्वल टू d by dt of at स्क्वायर। अच्छा, at स्क्वायर, अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो a तो आपको पता है कांस्टेंट है, राइट। सो a विल बी अहेड ऑफ द डेरिवेटिव। सो मैं क्या लूंगा, a into d by dt of t स्क्वायर। अच्छा, t स्क्वायर यानी कि डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, राइट। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, राइट। x रेज़ टू n का फार्मूला n into x रेज़ टू n minus 1 2 minus 1 2 ही 1 ही होता है। सो अब मैं इसको लिखूंगा 2at, अरेंज करके लिख रहा हूं। So this is the value for dx upon dt, right? Clear? अच्छा, इसी तरीके से अब मैं y को ले लेता हूँ, right? Now I will take y. Y is equals to 280, right? Y equals to 280. Now I will differentiate it again. मैं फिर से इसको differentiate कर लेता हूँ. So differentiating with respect to t. So now you will differentiate it with respect to t, ठीक है। तो t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो see d by dt of y is equals to d by dt of 280, right? d by dt of 280, right? यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, so यहाँ पे क्या मिलता है, देखो dy by dt is equals to, यहाँ पे जब 2a ना 2a ये कांस्टेंट है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, राइट। So 2a into d by dt of t, ठीक है। 2a जो था मेरा वो आगे आ गया, बिफोर अहेड ऑफ द डेरिवेटिव, है ना, कांस्टेंट अहेड ऑफ द डेरिवेटिव। सो t का डेरिवेटिव आता है 1, राइट। सो आप नहीं भी अगर लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो आपको dy by dt की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 2a, राइट। क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, dy by dx, राइट। So therefore dy by dx is nothing but dy upon dt, ठीक है, dy upon dt the whole upon dx upon dt, right? dy upon dt is equals to dx upon dt। अब dt कैंसिल होके dy by dx से मिलता है। अच्छा, dy by dt की वैल्यू आई है 2a, राइट, एंड dx by dt की आई है 280। सो इसमें 2a कैंसिल, सो व्हाट डू वी गेट फाइनली 1 upon t। सो यही वैल्यू है हमारी dy by dx की, जो कि आती है 1 upon t। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? इजी था। बड़े हम लोग नेक्स्ट सम पे अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है सो प्लीज लेट मी नो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन बी हमारे सामने ये रहा। तो x is equals to a cos cube theta and y is equals to b sin cube theta। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो फंक्शन दिया हुआ है थीटा के टर्म्स में। सो आप यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन करोगे वो करोगे थीटा के टर्म्स में, ना कि t के टर्म्स में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या दिया गया है यहाँ पे देखना, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि जो भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एक पार्ट लेके सॉल्व करते हैं। पहले x को लेते हैं फिर y को सॉल्व करेंगे, राइट, है ना। सारा करने के साथ मत खाओ, ठीक है, एक एक करके खाओ, राइट। सो x इज इक्वल्स टू a into cos cube theta, राइट। अच्छा, थीटा के टर्म्स में तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करोगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। सो d by theta of x is equals to d by theta of a into cos cube theta, a into cos cube theta, right, a into cos cube theta। अच्छा, अब जो a है हमारे पास, जो a है यहाँ पे इट इज अ कांस्टेंट, राइट। a जो है वो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। सो जैसे ही वो डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a into d by d theta of
cos क्यूब थीटा, राइट। अच्छा, अब cos क्यूब थीटा आप कंसीडर कर लो x रेज टू n, जिसका जो फॉर्मूला है x रेज टू n का n इनटू यानी कि 3 इनटू x रेज टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आता है 2। अच्छा, अब ये जो cos थीटा है आपको पता है, ठीक है, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, cos क्यूब थीटा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव हमको फिर से लेना पड़ेगा, जो कि आएगा d थीटा d बाय d थीटा ऑफ cos थीटा, राइट। फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब cos थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है, राइट, क्या आता है बता सकते हो, माइनस sin थीटा, राइट। सो माइनस sin थीटा को मैं आगे लिख देता हूं इनटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, 3 एज इट इज, a एज इट इज, cos का sin एज इट इज। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dx अपॉन d थीटा, क्लियर। यही है मेरा वैल्यू dx अपॉन d थीटा का, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे, मतलब y वाला पार्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू b इनटू sin क्यूब थीटा, ठीक है। इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग with respect to theta, right? So d by d theta of y is equals to d by d theta of b into sin cube theta, right? d by d theta of b into sin cube theta। अब जो b है ना, b ये कांस्टेंट है, अगेन इट शुड बी अहेड ऑफ द डेरिवेटिव। सो b into d by d theta of sin क्यूब थीटा, राइट, है ना। अच्छा, सेम जैसा आपने cos क्यूब थीटा के लिए x रेज टू n का फॉर्मूला लगाया था, सेम वे x रेज टू n बोले तो 3 इनटू sin स्क्वायर थीटा इनटू, अब ये जो पार्ट है अपना यानी कि sin क्यूब थीटा वाला, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसमें sin थीटा छुपा हुआ है, राइट। तो उस sin थीटा का भी डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, उसके साथ भी न्याय करना पड़ेगा। सो d बाय d थीटा ऑफ sin थीटा, राइट। अब क्या आएगा बताओ, 3b sin स्क्वायर थीटा विल बी एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, राइट, cos थीटा, सॉरी। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dy by d थीटा, dy by d थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3b into sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा, राइट, क्लियर है। अब आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे, फाइनल टच। सो नाउ आई नीड टू गेट dy by dx। सो हाउ विल आई गेट इट, so dy by d theta upon dx upon d theta। अच्छा, वैल्यूज देखो कैसे निकलता है, वैल्यूज को ऐसे निकल रहा है कि dy by d theta is nothing but 3b into sin square theta into cos theta, right, sin square theta into cos theta। यहाँ पे माइनस 3a into sin theta into cos square theta, right, कुछ ऐसा। अब 3 आपको पता कैंसिल हो गया, है ना, sin स्क्वायर और sin थीटा कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर और cos थीटा कैंसिल हो गया। सो b into sin थीटा is upon a into cos थीटा, राइट। सो b upon a will be as it is, sin upon cos का क्या हो जाएगा tan थीटा, राइट। सो इसको बोलते हैं tan थीटा। सो dy by dx is equals to b upon a into tan थीटा, राइट। यही है आपका फाइनल आंसर। सिर्फ एक चीज में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, माइनस, सो माइनस ऊपर आ जाएगा, सो माइनस b अपॉन a इनटू ये वाला माइनस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट। पहले एक dx by d थीटा निकालो, dy by d थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।